कंडक्टिविटी सेल। ये एक छोटा सा कंडक्टिविटी सेल मैंने बना रखा है। एक ये बीकर जैसा है और इसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इधर से दोनों वायर कनेक्ट कर दिए। और ये जो वायर है ये वाला पॉइंट और ये वायर का पॉइंट, ये कहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे अपन, यहाँ पर वायर का पहला पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। इस तरीके से क्या कर लेंगे अपन, इसमें भी ये कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कनेक्ट करने के बाद व्हीट स्टोन ब्रिज से अपन क्या कर लेंगे, आर की कैलकुलेशन कर लेंगे। आर रो एल बाई ए अपन ध्यान है, एल कप्पा इंटू ए ये भी अपन ने पढ़ रखा है। जी स्टार सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए, एल क्या है इसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, आर कप्पा। यहाँ से अपने को क्या कैलकुलेशन करके लानी है, सेल कांस्टेंट की। एक बार अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइंड हो जाती है तो वी कैन यूज़ इट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी कंडक्टिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसको अपन डिनोट करते हैं सी से और इसको क्या बोलेंगे अपन, 1/R। ओम इनवर्स पढ़ा हुआ अपन ने, साइमेंस कहते हैं इसको अपन ने। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अपन कैसे लिख रहे हैं, लैम्बडा इक्विवेलेंट। और सिंपल सा फॉर्मूला इसका कप्पा, कप्पा क्या है वो अपन ने पहले से देख रखा ऊपर, इंटू 1000/C। सी क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन जो अपने नॉर्मलिटी में ले रखी है। क्लियर। यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इन्वर्स। इक्विवेलेंट इन्वर्स यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो इक्विवेलेंट इन्वर्स में चलेगी। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टेंस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके चार्ज भी अलग होंगे तो उनकी साइज़ भी अलग अलग होगी और उसकी साइज़ और चार्ज के अकॉर्डिंग उनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डिफर्स ड्यू टू चार्ज एंड साइज। क्लियर। इसलिए अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर, मोलर कंडक्टेंस। सिंपल सा है मोलर कंडक्टेंस। अपन इलेक्ट्रोलाइट को किस में लेने वाले हैं, मोल्स के अंदर। तो इसका सिम्बल्स क्या हो गया, लैम्बडा एम इज़ मोर मीनिंगफुल, इसलिए अपन ने इसको लैम्बडा एम में डिनोट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर कंसंट्रेशन सी है नॉर्मेलिटी के अंदर, यहाँ पर कंसंट्रेशन एम में है मोलरिटी के अंदर। क्लियर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इन्वर्स, तो यहाँ पर मोल इन्वर्स। क्लियर। क्या आपने को ध्यान में रखना है यहाँ पर बात, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑन डाइल्यूशन। जैसे जैसे अपन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे लैम्बडा इक्विवेलेंट और लैम्बडा एम दोनों की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। डाइल्यूट करने पर लैम्बडा इक्विवेलेंट और लैम्बडा एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, जबकि कप्पा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीजेस। कितने एरिया में आयंस हैं वो पर यूनिट एरिया के अंदर आयंस की नंबरिंग जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और डाइल्यूट करेंगे तो लैम्बडा इक्विवेलेंट और लैम्बडा एम तो बढ़ेगा लेकिन कप्पा क्या होगा, कम। जैसे जैसे अपन कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करते जाएंगे और जैसे ही कंसंट्रेशन 0 पर चली जाए, उस 0 वाली कंडीशन के ऊपर जब कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0 तो लैम्बडा एम जो होगा उस लैम्बडा एम की वैल्यू को क्या कहेंगे अपन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसका सिंबल क्या होगा, लैम्बडा एम नॉट। चलो इसको अपन एक ग्राफ से समझते हैं। और अपन ने ग्राफ किसके लिए खींच रखा है, लैम्बडा एम वर्सेज सी रूट। क्लियर। तो इधर अपन ने लैम्बडा एम ले रखा है, इधर अपन ने सी ले रखा है। जैसे अपन इधर पढ़ेंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ रही है इधर तो इधर डाइल्यूशन होगा। अपन ने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं, एक तो है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर अपन कर्व देखें तो वो कर्व क्या हो रहा है, धीरे 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 ये बढ़ता जा रहा है, लैम्बडा एम की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर एकदम शार्प बढ़ी है और यहाँ पर जाकर और वो स्टॉप हो गई है, या अपन कहेंगे एक कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि ये जो वैल्यू है वो 0 पर जाकर नहीं रुकेगी। जबकि KCl के लिए देखें तो KCl क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एकदम से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर अपन इसको एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करें तो वो 0 पर जाकर स्टॉप हो जाएगी। और जब कंसंट्रेशन 0 होगी तो उस कंडीशन में लैम्बडा एम की जो वैल्यू होगी उसको क्या कह देंगे अपन,
लेमड़ा एम नॉट। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? तो ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे वैसे आयंस का जो डिसोसिएशन है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे जैसे डिसोसिएशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे लेमड़ा एम की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो चुके हैं। अब डिसोसिएशन के लिए कुछ बाकी नहीं है। तो जब अपन डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने पर जितने पार्टिकल पहले डिसोसिएट होने थे उतने ही पार्टिकल अब भी डिसोसिएट हो रहे हैं, थोड़ा सा ही वेरिएशन आ रहा है। क्लियर? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कहें, तो लेमड़ा एम इंक्रीजेज स्लोली, बहुत धीरे धीरे लेमड़ा एम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक फॉर्मूला दे रखा है, लेमड़ा एम इज इक्वल टू लेमड़ा एम नॉट माइनस ए सी रूट। ए क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो इस स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ए की वैल्यू क्या होगी, क्या इसका स्लोप होगा। अलग अलग के लिए अलग अलग स्लोप होगा। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट अगर अपन लेंगे तो वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये स्लोप की वैल्यू भी अलग होगी। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारी सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन कैसा है। जैसे अपन NaCl की बात करें तो Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, तो 1 1। CaCl2 की बात करें तो Ca+2 Cl -1, तो 2 1। MgSO4 की बात करें तो 2 2 हो गया। क्लियर? इसको एक साइंटिस्ट ने अपने को एक्सप्लेन किया था, उसका नाम था कोलराउश। और उस कोलराउश ने जो इसको एक्सप्लेनेशन दिया उसको बोला अपन ने कोलराउश लॉ। क्या किया उसने, ही एग्जामिन्ड लेमड़ा एम नॉट फॉर मेनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड स्टेट दैट, क्या कहा उसने, सब लेमड़ा एम की वैल्यू सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कैलकुलेट करी और उसने एक बात कही। तो उसने कहा कि लेमड़ा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायंस एंड कैटायंस। यानी कि लेमड़ा एम नॉट पॉजिटिव यानी कि कैटायन और एनायन, इन दोनों के इंडिविजुअल लेमड़ा एम का कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर? ये तो अपन ने NaCl की बात करी तो अपन ने Na+1 और Cl -1 लिख दिया। जनरली अगर अपन बात करें तो लेमड़ा एम नॉट न्यू पॉजिटिव कैटायन के लिए है, इसलिए लेमड़ा एम नॉट पॉजिटिव प्लस न्यू माइनस लेमड़ा एम नॉट माइनस। ये वैल्यू कैटायन के लिए है, ये वैल्यू एनायंस के लिए है। ये तो अपन पहले से देख चुके हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये न्यू क्या चीज़ है। तो न्यू एक एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे अपन ने लिया CaCl2, Ca का एक मॉलिक्यूल है तो ये कैटायन, इसकी वैल्यू न्यू पॉजिटिव की वैल्यू हो गई 1। Cl2 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर क्या कर दिया, न्यू नेगेटिव की वैल्यू 2 हो गई। समझ जाएंगे अपन, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स काम आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एनायन या नंबर ऑफ कैटायन है, तो वो नंबरिंग हमारे को इसके आगे इससे मल्टीप्लाई करनी है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अपन ने एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करी और लेमड़ा एम नॉट की वैल्यू आइडेंटिफाई करी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर दी अपन ने और लेमड़ा एम नॉट की वैल्यू अपन ने आइडेंटिफाई कर दी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट तो क्या हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं नज़र आ रही है अपने को। तो इसकी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग अगर अपन कर भी देंगे तो लेमड़ा एम नॉट की एक्यूरेट वैल्यू अपन यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट हैव lower degree of dissociation. In this type of electrolyte, lambda m increases steeply, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ती ही जा रही है। On dilution, lambda m naught cannot be obtained by extra flotation. Clear? Therefore, lambda m naught obtained by using Kohlrausch law. तो अपन क्या करते हैं, कोलराउश लॉ का यूज़ करते हैं और उस कंडीशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अपन कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट कंसंट्रेशन C, किसी C कंसंट्रेशन के ऊपर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, एट कंसंट्रेशन C, इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देन अल्फा इज इक्वल टू लेमड़ा एम अपॉन लेमड़ा एम नॉट।
क्लियर। और अपन 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं के ए, यानी कि ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये अपना सेल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर अपन रख दें, ये अल्फ़ा की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रख दें तो अपन क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला अल्फ़ा की वैल्यू अपन ने यहाँ से रख दी तो ये मिल गया अपने को अल्फ़ा स्क्वायर, ये दोनों हो गए लेमड़ा ये, क्लियर। और इसको सोल्व किया तो अपने पास ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से भी हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, जिससे अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो अब से आप इस ग्रुप के अंदर किसी तरह का कोई मैसेज आपने को नहीं करना है, ना अटेंडेंस के लिए, ना ओके सर नो डाउट वगैरह अपने को इसके अंदर मैसेज नहीं करना है। अभी थोड़ी देर बाद या इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक सेंड करने वाला हूँ, उस लिंक में केमिस्ट्री क्वेरीज नाम से मैंने एक ग्रुप बना रखा है, जिसके अंदर आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है या क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, तो वो आप अपने वहाँ पर अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो अब लोअर क्लासेस को भी मैं इस ग्रुप के अंदर कनेक्ट करने वाला हूँ या जोड़ने वाला हूँ। कौन से ग्रुप के अंदर, केमिस्ट्री क्वेरीज़ के अंदर। तो लोअर क्लासेस की जितनी भी क्वेरीज़ हैं, अगर आप लोग उसका आंसर जानते हो तो आप लोगों को उस क्वेरीज़ को भी सॉल्व करना है या कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया क्या। इस वीडियो के बाद मैं एक लिंक सेंड करूँगा, जिससे आप केमिस्ट्री क्वेरीज़ नाम से एक ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे, जहाँ पर अपन क्या करेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज़ हैं वहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। अब से यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर अपने को अटेंडेंस भी नहीं लेनी है, तो ओके सर यस सर वगैरह कुछ भी अपने को इसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है। थैंक यू।